आप सभी को मेरा नमस्कार। रात के 8 बजे हैं और आप सभी बड़े एक्साइटेड हैं आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? उम्मीद था आप तैयार होंगे। और ऐसा कि आज आपको, आप सभी ने देखा होगा, वीडियोस डेफिनेटली आपको मिली होगी। आज हमने गुवाहाटी में, आसाम में इतिहास रच दिया है। आज हम लोगों ने आसाम की धरती पे एक वो कीर्तिमान स्थापित किया है रेनेटस वेलनेस का, जो लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराया। एक एक लोग झूम गए, एक एक लोग रेनेटस की ताकत से अवगत हो गए। आज गर्व की अनुभूति होती है ये बताते हुए, आपको यह एहसास कराते हुए कि रेनेटस ने सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग डिजिटली अब नहीं रखा। रेनेटस ने कमांडो ट्रेनिंग अब फिजिकली भी कंडक्ट कर दिया। पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोने में, आप किसी भी प्रांत से आते हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, रेनेटस वेलनेस अब अपने अंदाज में ही कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सक्रिय है। आज ये ट्रेनिंग समर्पित है पंजाब के उस सपूत को, पंजाब के उस दिग्गज को, पंजाब के उस योद्धा को, जिन्होंने जिंदगी में कर्म तो किया ही, कर्म करने की नीतियों को डिफरेंट तरीके से समझने के नजरियों को एहसास करा दिया। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। लंबा वाक्य हमने इसलिए बोला कि मैं बात शमशेर सिंह जी की कर रहा हूं, और शमशेर सिंह जी की बात हो और बात विदेश की ना हो तो थोड़ा मजा नहीं आए। बात शमशेर सिंह जी की हो और इंटरनेशनल मार्केट की बातें ना हो तो मजा नहीं आए। ये वही शमशेर सिंह जी हैं जिन्होंने बहुत दफे प्रयत्न किया कुछ बेहतर करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग से ही अवगत थे, डायरेक्ट की स्ट्रेंथ से ही अवगत थे। पता था कि डायरेक्ट सेलिंग की, पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या होने वाला है। यही रीजन रहा कि बहुत कंपनियों में कार्य करते रहे। आप में से भी बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हो। शमशेर सिंह जी भी उस मकाम पर नहीं पहुंचे जैसे आप नहीं पहुंचे आज तक, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग को 2 साल 4 साल से कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल फेज है आप। यू डोंट नो व्हाट विल बी योर डेस्टिनेशन। आपको पता ही नहीं है। सिंह जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उनको पता ही नहीं है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। He was confused. He was working with a different type of companies, not getting success in life. तो करें क्या भाई? विदेश सपना था, डिजायर था, जाना है। अब पंजाबी लोग अगर कुछ ठान लें और ना करें, हो सकता है ऐसा। सरदार जी के जहन में बात रही, सरदार जी ने ठोक दिया, पंडित निकल गए विदेश। और विदेश का सफर इतना दर्दनाक रहा, उनकी रूह भी कांपती है, उन्हें झकझोरने पर मजबूर कर देती है कि वाह, क्यों मैंने डिसीजन लिया वतन को छोड़ने का, क्यों मैंने डिसीजन लिया। अपने सरजमी पर मैं वो इतिहास नहीं रच सका, नहीं रच सकूंगा, तो गैरों के मुल्क में मैं क्या करूंगा। ये हमारे शमशेर सिंह जी का अंदाज था। वतन वापसी की इन्होंने, हिंदुस्तान से बाहर गए, तकलीफें हुई, संघर्षों का सामना किया और वतन वापसी करी इन्होंने। और बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुकी थी कि जीवन में बाबू तू जो भी कर अपने देश में कर। जिस मकाम पर भी पहुंचना है अपने देश पहुंच, जिस रफ्तार से भी दहाड़ना देश में दहाड़। गैर मुल्क में तेरा कोई नहीं है। अपने तो कम से कम कुछ ना कुछ तो जरूर तुम्हारे लिए सोचेंगे, गैर मुल्क कुछ होगा ही। आज जब अपने बुखार बिन से अपने सफरनामे की बातें करेंगे शमशेर सिंह जी, तो आपको गर्व की अनुभूति होगी। कैसे लीडर को आप जिन्होंने ना जाने कितने नाकामयाबियों के समंदर में गोते लगाए हैं, उसके बाद आज कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर हम सभी को सामने आ रहे हैं। ये यूं ही लाइट नहीं बन गए, बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत निरंतर करते रहना, तब जाकर इस मकाम तक पहुंचे हमारे शमशेर सिंह जी।
एक ऐसी कंपनी जिसने ना जाने कितने उम्मीदी के दलदल में समाये हुए लोगों को उम्मीदों के समंदर में छलांग लग गया है। 3 जुलाई 2018 को प्रारंभ हुई कंपनी जिसने पूरे भारतवर्ष में इतिहास रचा। 3 जुलाई 2018 को प्रारंभ हुई कंपनी आज हम गर्व से कहते हैं, आज एक स्पेशल न्यूज है। सुमित देवनाथ जी के साथ में मौजूद हो यहाँ पे, कंपनी के फाउंडर लीडर हैं हमारे सुमित देवनाथ जी। 1 करोड़पति का एडिशन और हुआ है। कल रात तक मैं कहा करता था 153 की रेनेट्स वेलनेस ने 3 साल में बना है। आज मैं आपको के साथ कह सकता हूं कि 54 करोड़पति रेनेट्स वेलनेस ने 3 साल में बना है। 1 करोड़पति का और एडिशन जानकारी की अनुभूति हो रही होगी। भारत की कोई कंपनी ऐसी आपने देखी है जिसने सिर्फ 3 साल का वक्त दिया हो, जिसमें से 1.5 साल बेड़ियों में जकड़े हुए हो और इतनी बड़ी अचीवमेंट हो गई? हैव यू एवर थॉट? नेवर एवर। ये सवाल आपके जहन में जरूर आएगा। तो मैं आपको यही फील कराना चाह रहा था किस तरीके से काम किया। शमशेर जी की भी जिंदगी में रेनेडस का पदार्पण हुआ और रेनेडस की दुनिया में काम करते हुए मलेशिया भी गए, रेनेडस में काम करते हुए रिसेंटली दुबई भी गए, रेनेडस में काम करते हुए अपनी टीम में लोगों की जिंदगी को परिवर्तित करना इन्होंने स्टार्ट किया। रेनेडस में काम करते हुए ये वो योद्धा बन के तैयार हो गए जिस योद्धा के ऑटोग्राफ लेने के लिए और मुलाकात करने के लिए लोग सपने देखा करते हैं। और मैं भी गर्व से कह सकता हूं कि आज शमशेर सिंह जी को मैं अपने इस मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं। मुझे भी गर्व की हो रही, हृदय की गहराइयों से मैं कह रहा हूं आपको गर्व की अनुभूति हो रही है। उस पंजाब के उस सपूत को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जिसने रेनेट्स वेलनेस को अपनी मां की तरह प्यार किया और भारत में एक अलग मकाम तक पहुंचाने में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट किया। उसी दिग्गज को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। लेकिन दिग्गज ने किन रास्तों पे चलकर इस मकाम को अचीव किया था, शॉर्ट में आपके साथ कहना चाहूंगा। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए, सीखने के लिए? आप पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं? कमेंट का ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं। आप अपने अपलाइन का नाम और अपने राज्य और अपने शहर का नाम कमेंट का ऑप्शन में जरूर बताएं, जिससे मैं देखकर एक दिशा निर्देशित कर पाऊं। कृपया आप जिनके माध्यम से आप आए हैं कमेंट का ऑप्शन में हमें जरूर है। और अभी मैं आपको ये 20 सेकंड का मौका देता हूं। 20 सेकंड तक आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट होगा कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो ट्रेनिंग, ऑल रेनोवियंस आर कमांडो। इसी रेनेटस वेलनेस ने 154 करोड़पति बनाए हैं। इसी रेनेटस वेलनेस ने पूरे भारतवर्ष में को 5 स्टार का ट्रीटमेंट दिया है लगातार। इसी कंपनी ने 500 से ज्यादा मिलीनियर बनाया है, जिसने 10 लाख से ज्यादा कमाना प्रारंभ कर दिया 1 साल में। ये रेनेटस वेलनेस है साहब। उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट को सबसे सस्ते दरों पर लाने की काबिलियत रखता है ये रेनेटस वेलनेस है साहब। इसने पूरे भारतवर्ष को एहसास करा दिया कि अगर आपके अंदर जीतने की जिद है तो हम आपका हर परिस्थिति में हर कदम पे साथ दे सकते हैं। रेनेटस वेलनेस नाम है इस कंपनी का साहब, भूलिएगा मत कभी। कंपटीटर ढूंढोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे साहब, क्योंकि इस कंपनी ने पूरे भारत में एक मैसेज दिया कि हमारा मुकाबला कल भी किसी के साथ नहीं था, आज भी किसी के साथ नहीं है और कल भी किसी के साथ नहीं होगा। अगर हमारा मुकाबला है या होगा तो हमारा मुकाबला सिर्फ हमसे ही होगा। रेनेडस का मुकाबला सिर्फ रेनेडस से ही होगा। अपग्रेडेशन मोड, अविश्वसनीय अपग्रेड कर रही है कंपनी रेगुलरली। फ्रूट रोट बेरी चेरी मशरूम एंड लीफ का सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन एक डब्बे में पिरो कर डाल दिया वर्ल्ड क्लास रिसर्च की बदौलत। पहला इंग्रेडिएंट डाला गया मैंगोस्टीन, जो विटामिन B9 की कॉम्पोजिशन के कारण और जेनोथॉन्स के कारण और सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट के कंबाइंडिंग वे में कनेक्ट करने के कारण सोराइसिस, कितने भी पुराने दांत, खाद, खुजली और
ल्यूकोडर्मा जैसी कंडीशंस में बड़ा तगड़ा काम करता है। विटामिन बी 6 की बात करूं जो मक्का रूट में मौजूद है, ये सियानिडीन, ज़ैनाथॉन्स, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की संरचनाओं की बदौलत ये इम्पोर्टेंसी, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन एंड नाइट इमिशन जैसी समस्याओं में ये आपको विजय प्राप्त करा रहा है। साइबेरियन जिनसेंग विटामिन बी 12 और विटामिन डी की संरचना की बदौलत ये अर्थराइटिस की कंडीशन में, घुटनों में स्वेलिंग होने की कंडीशन में, हड्डियों के कमजोर रहने पे ये आपके शरीर को प्रॉपर पोषण प्रदान करता है। एल्डरबेरी की बात करूं तो कितना भी पुराना एलर्जी हो, सर्दी खांसी बुखार हो, वहां पे ये ब्रह्मास्त्र बनकर टूट पड़ता है अपने उन वायरसेस पर जो आपको किसी भी प्रकार से बीमार डाले होते हैं, वहां ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। रॉसबेरी की बात करूं तो डेंगू की कंडीशन में जब प्लेटलेट्स डाउन हो रहा होता है या आपके चेहरे पर वो ग्लो लाना होता है जिस ग्लो के आप हकदार हैं, उस परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में रॉसबेरी की बॉर्डर्स बढ़ जाती है। ब्लैक करंट की बात करूं, ब्लैक करंट के अंदर अद्वितीय अकल्पनीय गुण पाए जाते हैं जिसमें खास करके विशेषता ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर गामा लियोलेनिक एंड पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस पाया जाता है जो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की समस्या में और खास करके पैरालिसिस की कंडीशन में, लकवा में बहुत अच्छा काम करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। डायबिटीज टाइप 2 में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। सॉर्चेरी, सियानिडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड का कॉम्बिनेशन जो बहुत ही बेहतर तरीके से आपके सेल को रिवर्स रीजनरेट के मोड तक लेके जाता है साइबेरियन जिनसेंग की बदौलत और ब्लैक करंट की बदौलत। तो इसके एडवांटेजेस, मल्टीपल एडवांटेजेस हैं जिसको आप समझ सकते हैं। नींद ना आने की समस्या में बहुत अच्छा काम करता है, शरीर में गांठ आ चुका है उसमें काम करता है। गैनोडर्मा लूसिडियम ये गॉल ब्लैडर में पथरी की कंडीशन में, किडनी में पथरी की कंडीशन में, कैंसर में, डायबिटीज में, लीवर में बहुत अच्छा काम करता है। और मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं, फिर भी ये सारी समस्याओं का इलाज ऑप्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही दुनिया की सारी चीजों को अंत करने की ताकत है और उस यंत्र का नाम है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आपकी इम्यूनिटी ऑप्टिमम लेवल पे होगी, आप नेवर एवर कभी भी संघर्ष नहीं करेंगे बीमारियों से। तो ये उसी लेवल से काम कर रही है। अगर मैं बात करूं तो सिगरू की 4000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है और इतिहास बहुत ही तगड़ा रहा है, बहुत ही तरीके से इसने काम किया है। इसने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मार्केट में दिया है। 200 से ज्यादा बीमारियों पर यह अकेला ही आपको विजय प्राप्त करा सकता है। इसकी कॉम्पोजिशन में चुनिंदे संरचना की बात करूं तो बीटा कैरोटीन मौजूद है, फॉलिक एसिड मौजूद है, विटामिन A B C D E की प्रमुख संरचनाएं इसके अंदर मौजूद है जो जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जुड़ने के लिए फ्री आईडी रजिस्ट्रेशन है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर यहाँ जुड़ सकते हैं। इस कंपनी में 3 प्रोडक्ट मौजूद है, रेनेटस नोवा, नोवास्टीन, एलोस्टीन। अगर आपको जिसने आमंत्रित किया है, आप उनसे बेहतर तरीके से बैठ के अगर आप सीखते हैं, जानते हैं, एहसास करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि ये उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट जो कि 1794 रुपए का है, ये आपको न्यूनतम दरों पर मिल सकता है सिर्फ 1350 रुपए में। आपको गर्व की अनुभूति होगी। जो हमारा नोवास्टीन एवाकाडो एंड मैंगोस्टीन की कॉम्पोजिशन के बदौलत अद्वितीय है, 460 रुपए का है। यही सबसे सस्ते दरों में 354 रुपए में आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। एलोस्टीन जो कि एलोवेरा के कॉम्पोजिशन के कारण ये भी अद्वितीय है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 290 रुपए में मिलना प्रारंभ हो जाता है, 360 रुपए के अकॉर्डिंग। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। जुड़ने के लिए आप कहीं से कैसे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ने का फायदा जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, 10 प्रकार की इनकम यहाँ पे आपको मिलती है। जुड़ने का फायदा 32 सीसी से लेकर 640 सीसी तक जुड़ सकते हैं आप। कल मैंने बताया था
कि अगर आपने आईडी को अपग्रेड करनी है तो ये बहुत गुड साइन है आपकी फ्यूचर के लिए। आप इमीडिएटली अच्छे रैंक्स पर पहुंच सकते हैं। डायरेक्टर 100,000 रुपीज आप कमा सकते हैं मुस्कुराते हुए, जो कि पहले दिन आप बन सकते हैं। डायरेक्टर 250, 2500 रुपए वीकली, ये एक हफ्ते में आप बन सकते हैं। डायरेक्टर 500 वीकली, 7800 रुपए इंक्लूडिंग टीम डेवलपमेंट बोनस। इस रैंक पे पहुंचने में मैक्स टू मैक्स 1 वीक का आपको टाइम लगेगा, 2 वीक का टाइम लगेगा। आप इस मकाम पर होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। डायरेक्टर 1000 पे 10,000 वीकली, विद इन 3 months एनीबॉडी कैन बिकम डायरेक्टर 1000। If you are thinking to become executive of Renatus Wellness within the time, 30,000 रुपीज वीकली इनकम प्रारंभ होगी। जिंदगी सेट हो जाती है क्योंकि इनकम प्रबल और बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से जिंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है, जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, लगातार प्रयोग करते हैं रेनेटस का। तो रैंक आप बदलते जाएंगे अपना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कब आपने बिजनेस में मेहनत किया, कब आपने स्ट्रैटेजीज बिल्ड की और कब आप मुकाबले को जीत गए। सीनियर एग्जीक्यूटिव पे 50,000 से 75,000 रुपए वीकली तक आप पहुंच जाते हैं। रीजनल एग्जीक्यूटिव में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए वीकली तक आप पहुंच जाते हैं। एंड एलाइट एग्जीक्यूटिव जिस रैंक पे आज हमारे प्यारे शमशेर सिंह जी हैं, इस रैंक पे आप 4 लाख से 5 लाख रुपए आप इनकम तक वीकली पहुंच सकते हैं। इनकम पोटेंशियल है। एक ग्रुप नहीं तो 2 ग्रुप, 2 ग्रुप ना तो 3 ग्रुप, 3 ग्रुप ना तो 4 ग्रुप, जितने ग्रुप चाहे आप उतने क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। बिजनेस पे आपको पैसे मिलेंगे, टर्नओवर पे आपको पैसे मिलेंगे। रेनेटस वेलनेस ओवरनाइट सक्सेस का कोई जरिया नहीं है। यहाँ पर पैसों की हेरा फेरी नहीं की जाती। यहाँ पर ईमानदारी से कर्मों का तूफान उत्पन्न करने की नीतियों से रूबरू कराया जाता है आपको। आप जिनके भी माध्यम से आए हैं, शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का। आपने 154 करोड़पति जरूर सुना और ये वास्तविकता है। 154 करोड़पति मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि उसमें से 90 से ज्यादा लोग आम, बिल्कुल आम, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक नहीं है। जो ग्रेजुएट भी नहीं है वो 10 लाख 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो एनी बॉडी कैन अर्न इन रेनेटस वेलनेस। ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं मिलेगी बट डेफिनेटली मिलेगी, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। आप सभी योद्धा हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट बात करूं तो 7 लाख से 9 लाख की भी इनकम पोटेंशियल है। आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको रिट्रीट भी मिलेगा, जो कि अभी हम इंडिया का सबसे बड़ा महाकुंभ करने वाले हैं। रिट्रीट का 1200 से ज्यादा लोग हमारे संग होंगे दिल्ली में और 1200 से ज्यादा लोगों का फूड एंड अकोमोडेशन रिट्रीट में प्रोवाइड है कंपनी के माध्यम से, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक बदलाव है डायरेक्ट सेलिंग में, जिसने लोगों को मैसेज दिया कि आप आम हो। हम आपको प्रारंभिक दौर में साल में 4 दफे एक डोमेस्टिक टूर देकर आपकी लाइफ को खास बनाएंगे और इस पे कंपनी ने कार्य किया। ये रिट्रीट प्रोग्राम आपकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंज ला सकता है। तो आप मेरी ये दरख्वास्त है कि आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी में, आप 31 दिसंबर तक जनवरी की रिट्रीट को एंजॉय करने हेतु अचीव जरूर करें। और अगर आपने अपनी टीम से 8 लोगों को ग्रुप 1 से 8 लोगों को ग्रुप 2 से अचीव करा दिया तो 45,000 सीसी आपका बिजनेस होगा कंबाइनिंग वे में। और 180 दिनों में अगर आप करेंगे तो 3 नाइट 4 डेज का आपको ट्रिप मिलता है। अगर आप यही काम 25 लोग ग्रुप 1 से और 25 लोग ग्रुप 3-4 मिलाकर अगर आपने अचीव कर लिया, उन परिस्थितियों में भी आप 7 नाइट 8 डेज के लिए यूरोप टूर पर होंगे। बड़ा मजा आएगा। अभी अल्माटी का डिसाइड किया गया है, कजाकिस्तान अल्माटी बहुत ही बेहतर प्लेस है। मजा आएगा जब हमारे अचीवर्स हम सब मिलकर उस लोकेशन पे पहुंचेंगे। सबसे सस्ता प्रोडक्ट, सबसे अच्छा प्रोडक्ट, उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट को सबसे सस्ते दरों पर रेनेटस मुहैया करा है। भारतवर्ष को मैसेज दिया रेनेटस वेलनेस ने कि अगर काबिलियत है एक मुकाबला करने की तो दुनिया की उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट को सस्ते दरों पर ला के दिखा दो। टिक नहीं पाया साहब कोई मार्केट में, एक साधारण सी समस्या लेकर जाओ,
तो 10 प्रोडक्ट लोग थमाते हैं। हमारे पास दुनिया के हजारों समस्या लेकर आओ, हम एक प्रोडक्ट थमाते हैं और कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ लगातार हम आगे बढ़ रहे होते हैं और हम गर्व की अनुभूति कर रहे होते हैं। हम बताते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ Renatus Wellness and we are an Novier. Again, I'm repeating my line. हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम लीड करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, और हमें गर्व है कि हम रेनोवियन हैं, हम रेनेटस वेलनेस के पार्ट हैं। क्या आपको गर्व है? मैं आपको बताना चाहूंगा, हर लम्हे को जीने का रास्ता देने को तैयार है रेनेटस वेलनेस। जिसने भी आपको आमंत्रित किया है उसका हाथ कभी मत छोड़ना। जिसने आपको बुलाया है उसके भरोसे को कभी मत तोड़ना। शॉर्टकट जीवन में कभी लेने की कोशिश मत करना। अपने अपलाइन से कहना, सर मैं सीखूंगा, सर मैं मेहनत करूंगा। पाठक जी ने मुझे बताया है 5 दिनों की मिनिमम ट्रेनिंग आपको लेकर ही आगे बढ़ना है। आप निरंतर मेहनत करें। रेनेटस वेलनेस आपके साथ हर वक्त मौजूद है। रेनेटस वेलनेस का मैनेजमेंट हर वक्त आपके साथ मौजूद है और उसका ये ऋषिकेश पाठक भी ऑलवेज आपके साथ मौजूद है। आज आसाम में गमछा मिला है तो सोचा कि थोड़ा दीदार करिए। अच्छा लगा ना? स्वागत किया, बड़ा प्यार दिया आसाम के लोगों ने। तो आप जितने आसाम और बंगाल के लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, दिल से धन्यवाद। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। और आज आज पूरे हिंदुस्तान ने रेनेटस की ताकत को गुवाहाटी में महसूस किया। और आज जब गुवाहाटी की धमक तो नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल में अगर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट नंबर 1 पायदान पर 1 साल के अंदर होगा तो उस कंपनी का नाम है रेनेटस वेलनेस। ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो देर ना करते हुए भारत के उसी लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी को मैं आमंत्रित करता हूं जिनको आप सुनने आए हैं, जिन्होंने विदेश की यात्राएं करने के लिए न जाने कितने जतन उठाए, कितने कृत्य किए। कहने बड़े मुश्किल हैं, वो अपने मुखारबिन से आपको बताएंगे, लेकिन क्या शानदार अचीवर बनकर निकले हैं रेनेटस में। लाइट एग्जीक्यूटिव गर्व की अनुभूति होती है। देर ना करते हुए आमंत्रित करता हूं शमशेर सिंह जी को। शमशेर सिंह जी, आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें। पूरा भारतवर्ष आपको सलाम करता है, आपका इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है। सर, जय हिंद सर। आपकी आवाज नहीं आ रही शमशेर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। शमशेर जी, जिस तरीके से आपने वीडियो अपना पहले कर रखा था मुझसे बात करते हुए, एग्जैक्ट आप वैसी ही कंडीशन में अपनी वीडियो रखें एंड ऑर्डर करें। प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ बेहतर तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो शमशेर सिंह जी, वॉइस को कनेक्ट करें आप।
शमशेर सिंह जी, क्या मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आप कनेक्टेड है, बट कुछ बोल नहीं पा रहे हैं आप। आपकी वॉइस भी कनेक्टेड है। बोलिए बोलिए। आप जब मैं हमारे प्यारे शमशेर सिंह जी, आप कनेक्टेड हैं, जब भी आपका वॉइस कनेक्टेड हो जाए आप मुझे आवाज लगाएंगे। मैंने आपके सारे रास्ते खोल रखे हैं इसमें, आप आराम से एक्सेस करके आप मुझे नॉक कर सकते हैं जब भी आप मेरी आवाज को सुनेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग को स्थगित सर करना अभी आवाज आ इम्पॉसिबल रही है। सर आपको? अरे क्या बात है, बड़ी तगड़ी वाली आ गई भाई चलो सर, आवाज। मैंने चलिए, ब्लूटूथ बंद कर दिया है। ब्लूटूथ आपने ऑन ही क्यों तो किया था? एक बार फिर से खैर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मेरे को इस मंच पर आने सर, का सर आमंत्रण वीडियो किया है, सद्दा दिया है। तो मैं पूरे इंडिया के रेनोवियंस का आज सत श्री अकाल बोलता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ। बिल्कुल क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर है एकदम, आप अपने अंदाज में दहाड़े सर। हाँ जी सर। तो अभी मैं सर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सर थैंक्स करना चाहूंगा उस ग्रेट पर्सनैलिटी का, मिस्टर रामपाल जी, जिन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया और मेरे को अपनी लिस्ट में रखे। तो सर उसके बाद मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर गुरतेज सिंह जी, जिनको मैं हमेशा पूजा करता हूँ, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते इस बिजनेस में मेरे सामने, तो शायद मैं आज रेनाटस में नहीं होता। क्योंकि मेरे सामने ये दो इंजन जुड़े हुए हैं, जिनको मैं दिल से चाहता हूँ और रिगार्ड करता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। उसके बाद हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटीज आती हैं, जैसे मिस्टर तपस्वी विश्वास जी, सुमित देवनाथ जी, प्यारे दादाजी मिस्टर सुब्रत दत्ता साहब और मिस्टर विकास श्रीवास्तव जी। इन सभी महागुरुओं के चरणों में नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। और पूरी मैनेजमेंट टीम का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने इतना प्यारा, इतना गजब का प्लेटफॉर्म हमें दिया है। तो हम आज निहार हो गए हैं। आज मैं अपनी लाइफ को सफल हुआ मानता हूँ। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी पूरी लवली टीम, जिनमें लवली गुप्ता जी, गुरमीत शाहकोट जी, विक्की अटवाल जी और मिस्टर हरिंदर शर्मा जी, सरदार जोरा सिंह जी और प्यारे लीडर, सीनियर लीडर मिस्टर रविंद्र शर्मा जी, ये सभी रीजनल एग्जीक्यूटिव, जिनकी बदौलत मैंने आज 1 करोड़ रुपया इस सिस्टम से कमाया है। इन सभी प्यारे प्यारे लीडर का और पूरी टीम का, जिनमें हजारों लीडर हैं, मैं सभी का नाम लेने लग गया तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो इनका सभी का मैं थैंक्स करता हूं। और उसके बाद दोस्तों, आज बिजनेस में अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो रहा हूं या कामयाब हुआ हूं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो मेरी वाइफ का रहा है, मेरे माता पिता का रहा है और मेरे भाई का रहा है, जो मेरे को इतनी सपोर्ट करते हैं कि आज थैंक्स करते थकते नहीं है। जब वो गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, जब वो नमस्कार करते हैं, तो उनका माथा ऊपर उठाने का जी नहीं करता है, वो थैंक्स ही करते रहते हैं, क्योंकि हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है इस सिस्टम ने। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, तो जर्नी तो बहुत ही पेनफुल है। मैं पूरी अपनी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा पार्ट मैं जरूर बताऊंगा। तो एक शेर के साथ उसकी स्टार्टिंग करते हैं। राहों की जहमतों के तुम्हें क्या सबूत दूं, मंजिल मिली ताव पांव में साले नहीं रहे। तो दोस्तों, अब वो जो रास्ता, कठिन रास्ता मैंने तय किया है, वो मैं जानता हूं या मेरा भगवान जानता है। तो दोस्तों, मैं आज इस बात को लेकर बहुत सीरियस हो जाता हूं कभी कभी, कि पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, या हमारे देश को, हमारे प्यारे देश को किसी की नजर लग गई है कि आज पूरे इंडिया से हमारा यूथ एजुकेशन लेकर प्लान कर रहा है। इतना टैलेंटेड पर्सन हमारे, वो विदेशों में जा रहे हैं।
वो इंडिया में अगर अपना टैलेंट यूज करें, अपनी एनर्जी लगाएं, तो हमारा देश दोबारा से फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। तो इसी दौड़ में दोस्तों मैंने भी सफर और प्रारंभ किया था, क्योंकि मेरे माता पिता जी की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, कोई जॉब मिले मेरे को, मैं किसी अच्छी नौकरी पे लग जाऊं। तो दोस्तों जॉब तो नहीं मिली, क्योंकि जगह जगह पे मैंने ट्रायल दिए थे, रिज्यूम दिए थे दोस्तों, पर कहीं भी कोई बात नहीं बनी, क्योंकि रिश्वत चलती थी, पैसा चलता था, वो हम दे नहीं पाए। और मैं थैंक्स करता हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी नहीं मिली, तो माता पिता ने सोचा कि लड़के की शादी कर देते हैं और विदेश में गई किसी लड़की को ढूंढ लेते हैं, उसके साथ शादी कर देते हैं। जब विदेश चला जाएगा तो हमारे पीछे सभी की जिंदगी बन जाएगी। जे ऐसी ही थिंकिंग मेरे पूरे पंजाब की है और पूरे इंडिया की भी शायद बन रही है अभी। तो दोस्तों मेरे माता पिता ने एक रिश्ता ढूंढा और विदेश गई लड़की के साथ मेरी शादी कर दी गई, ढूंढकर शादी कर दी गई। पर उसने एक हफ्ते के बाद ही वो विदेश चली गई, तो मेरे को वापस उसने बुलाया नहीं, और उसमें दिल में कुछ खोट थी, मेरे को इनवाइट नहीं किया, मेरा कोई भी काम विदेश का नहीं किया। तो मैं ठान चुका था, क्योंकि मैंने माता पिता की इच्छा को पूरा करना था। तो मैं सोच चुका था कि माता पिता की इच्छा तो मैं जरूर पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो फिर मैंने रास्ता ढूंढा, कून सेंग कंपनी चेन्नई में। वहां मैं किसी ना किसी तरीके से जानकारी लेकर पहुंचा, वहां मैंने कोर्स किया, स्टडी की, और जो वहां से फिर मेरा सफर स्टार्ट होता है संघर्ष का। पहले तो 1.5 साल में जहां पंजाब में अपने घर में रहकर संघर्ष करता रहा कि कोई कोशिश करूं, वो कोशिश निफल गई। तो उसके बाद मैं कून सिंह कंपनी में पहुंच गया, और वहां जो हमारा प्रोजेक्ट लगा होता कंपनी का, जहां से स्किल करके सिंगापुर में लोग जाते थे, लड़के लड़कियां जाते थे, और वहां मैं पहुंच गया। तो दोस्तों वहां से लड़के कोर्स करके जाते हैं। तो वहां मैंने जो लेंटर लगाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सारी करते हैं, लेंटर लगाया जाता है, तो जाल बुना जाता है सरिये का, वो कुंडी से वायर के साथ मुरोड़ी देकर वो जाल बुना जाता है। ऐसे जाल के वो मॉडल थे, जिन मॉडल्स की प्रैक्टिस के ऊपर हमारा एग्जाम होता था। वो मॉडल बनाने होते थे बड़ी स्पीड के साथ। मैं ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, पर मेरा इस बात का मकसद ये है बताना कि दोस्तों विदेश में जाने की होड़ में लोग क्या क्या दिक्कतों को झेलने को तैयार हो जाते हैं, उसकी सिर्फ ये झलक मात्र दिखा रहा हूं मैं। तो वो कोर्स भी किया, स्टडी भी की, बहुत मोटी मोटी बुक्स थी, उसको भी स्टडी किया। और जो वहां का माहौल था वो हमारे पंजाबी भाइयों के लिए तो बिल्कुल ही अनुकूल नहीं था, क्योंकि हम पंजाबी अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी जगह पे रहते हैं, तो शौकीन है रह के, अच्छे के शौकीन है। तो वहाँ खाना जो मिलता था वो खाना बिल्कुल ही हमारे लायक नहीं था। वो दाल होती थी, और जो कनक की रोटी होती है उसमें भी मिलावट होती थी, उसमें चावल का आटा मिलाया जाता था। तो वहां जो रहने की जगह थी, वहां बारिशों का टाइम होता था, तो गोडे गोडे हमारे घुटनों से ऊपर पानी हो जाता था, 1-1 फीट पानी के बीच में से गुजर कर हमें अपने जो सोने वाली जगह होती थी, वो एक तरह की झुग्गी झोपड़ी की तरह बने हुए क्वार्टर थे। तो उन क्वार्टर में हम सोते थे, और इतने से पानी में गुजर कर जाना पड़ता था। वो कुंभी नर्क जैसी जगह पर सोने को मजबूर हुए। और दोस्तों वहां का माहौल देखकर हमारे पंजाब के भाई 2 दिन भी टिकते नहीं है, वापस चले आते हैं कि ऐसी लाइफ से हम इंडिया में अपने घर में पंजाब में अच्छे हैं, हमें विदेश नहीं जाना है। पर मेरा मकसद कुछ क्लियर था कि मैंने विदेश जाना है, तो जाने के मैं ठान चुका था। तो मैंने वो कौड़ा सब्र का घुट भरा, तो वो कोर्स भी किया। और दोस्तों वहां सोते थे हम, और जब रात को सो जाते थे, सुबह का जो हमारा हाल होता था वो बहुत ही दर्दनाक हो जाता था। हमारी एड़ियों में से, हमारे पांव में से एक छोटी बिल्ली जैसे चूहे मांस को उतर कर खा जाते थे, और एड़ियां लहूलुहान हो जाती थी। और दोस्तों ऐसी रेबीज की समस्या से बचने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते थे, कहीं हल्का ना हो जाए, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए, ऐसे के लिए वो इंजेक्शन भी लगते थे। पर ऐसी जगह पर रहने को भी मजबूर हुए। मैं पहली बार फेल हो गया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इतना टफ आ गया, उसमें फेल हो गया। पर 3 महीने के लिए फिर मेरे को रहना पड़ा, और दूसरी कोशिश में मैं पास हुआ। और उसके बाद दोस्तों फ्लाइट का समय होता है,
तो मेरी थिंकिंग हमेशा से कुछ प्लस रहती थी। मैं हमेशा अपने को खास मानता था, कभी मैं कम नहीं मानता था। और जब मैं घर में भी रहता था, जब मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी, तो मैं माता पिता को सुनाकर बोला करता था कि हे भगवान, तेरा मेरे को करोड़पति बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये मैं प्रकृति को एक मैसेज दिया करता था कि एक दिन मैं करोड़पति बनूंगा और दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोक नहीं सकती है, मैं एक दिन बनूंगा और बनकर दिखाऊंगा। पर माता पिता बोलते थे कि बेटा, घर में तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो आप करोड़पति के बनने के सपने देखा करते हैं, तो आप कोई छोटी मोटी जॉब देख लो, जहाँ किसी काम धंधे पे लग जाओ, आपको इतना पढ़ा दिया है तो आप कुछ कमाते तो है नहीं। तो मैं नेटवर्किंग की मेरे को समझ लग चुकी थी। नेटवर्किंग करते करते कई कंपनियों में कोशिश की पर बात नहीं बनी। पर मेरा विजन क्लियर हो चुका था, मेरा ड्रीम बन चुका था कि इस इंडस्ट्री में एक दिन मैं जरूर कमाऊंगा। पर इसी इंडस्ट्री में से निराश होकर मेरे को देश वाला काम करना पड़ा। तो वहां जब बात हुई फ्लाइट की, तो एक तो एयर इंडिया की टिकट थी, वो 7500 रुपए की थी, और दूसरी टिकट थी सिंगापुर एयरलाइन की। मैंने पूछा कि सिंगापुर एयरलाइन की टिकट का कितना रेट है। उन्होंने बताया कि उसका रेट 13,500 रुपये है। एक तरफ 7,500, एक तरफ 13,500। मैंने पूछा कि इसका रेट डबल क्यों है। उन्होंने बताया कि जे इसमें बिजनेस क्लास लोग जाते हैं, इकोनॉमी क्लास लोग जाते हैं, करोड़पति लोग जाते हैं, इसमें आम लोग नहीं जाते हैं। तो मैंने बोला कि मैं आम नहीं हूं, मैं इसी में जाऊंगा, मैं खास हूं। तो दोस्तों उसके बाद मैं सिंगापुर पहुंचा। सिंगापुर जाने के बाद मेरे को एक बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि जो मेरा जूड़ा था बहुत बड़ा था। मेरे को पगड़ी के नीचे 2 जुड़े करता था मैं, जो केस मेरे इतने लंबे थे। तो वहां ये चैलेंज आ गया कि जहां वर्कर जो काम करते हैं वो जेलो हेलमेट पहनते हैं, और हेलमेट इसीलिए कि कहीं कोई वर्किंग प्लेस पर कोई सट ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए। तो वो मैंने कबूल नहीं किया। मैंने बोला कि यार ये तो रफड़ा हो गया। मैंने उनको पूछा कि और कोई रिलैक्सेशन हो। उन्होंने बताया कि अगर आप लिफ्टिंग सेफ्टी सुपरवाइजर का कोर्स कर लेते हो तो आपको कुछ रिलैक्स मिल जाएगा, आप वो हेलमेट से बच सकते हो। तो मैंने वो कोर्स भी किया। हालांकि उस कोर्स में पंजाबी पास नहीं होते हैं, पर मैं पहला पंजाबी था जिसने उसको पास किया। पर दोस्तों कुल बात का ये मतलब है कि मैं वहां पहुंचा, पर वहां पहुंचने के बाद 2-3 महीने में ही मेरे को बात क्लियर हो गई। क्योंकि जो 5-5 साल से लोग गए हुए थे, उनकी जिंदगियों को मैं देख चुका था कि वो पैसा बेचते रहते थे। पीछे वालों परिवार के जो मेंबर थे वो गुरसरे उड़ाते थे, वो अपने सपने पूरे करते थे, उनके दिन अच्छे बनते थे। पर जो आदमी विदेश में 18-18 घंटे 20-20 घंटे तक काम करते थे, महीने में एक दिन मेरे को याद है कि 24 घंटे में काम करता था, खड़ी रहकर काम करता था 24 घंटे। क्योंकि जब शिफ्ट चेंज होती थी तो फिर एक आदमी 24 घंटे रेस्ट करता था, एक आदमी 24 घंटे काम करता था। तो मैंने 24-24 घंटे वो लिफ्ट चलाई है, जो हाइट के ऊपर 54 मंजिली 54 मंजिल पर स्टोरी पर मैं लिफ्ट लेकर जाता था, जो आउटसाइड पर लगाई जाती थी टेम्परेरी लिफ्ट। तो उसकी मैं ड्राइविंग किया करता था। जहाँ फिर मैंने लिफ्टिंग सेफ्टी सुपरवाइजर का कोर्स किया था, जहाँ मेरे को वो काम रहता था। कभी 2 महीने में लिफ्टिंग सुपरवाइजर का, कभी 2 महीने में वो लिफ्ट का काम। तो दोस्तों कहने का मतलब उस वहां बहुत सारी मेहनत की। पर पंजाबी लोगों के साथ होता ये है कि वो जब पंजाब में वापस आते हैं तो उनका कैरियर को सिक्योर नहीं हो पाता है। तो मैं सोच चुका था कि मैं ये परमिट पूरा करूंगा और इंडिया में वापस जाऊंगा। मैंने सिंगापुर में नहीं रहना, क्योंकि पूरी लाइफ जहां मशीन बनकर काम करेंगे, अपने परिवार से रहकर दूर रहकर काम करेंगे। तो इंडिया में समझ लग चुकी थी कि नेटवर्क से निराश होकर बेशक मैं जहां आया हूं, पर नेटवर्किंग बुरी नहीं है। क्योंकि मेरे को समझ लग चुकी थी कि अगर हम बोलें कि मैंने 5 साल पहले खीर खाई थी, मेरा तो मुंह सड़ गया, मेरे को मुंह को जल गया, तो मैं अभी जिंदगी भर खीर नहीं खाऊंगा। तो जहां गलती किसकी है। मैं समझ चुका था कि नेटवर्क इंडस्ट्री बुरी नहीं है, जहां कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, कुछ सिस्टम में बुरे हो सकते हैं, जो सेल्फिश होकर लोगों को गुमराह करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और लोगों का पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों इंडिया में आकर फिर मैंने जहां तलाश की कि कोई कंपनी की जाए, पर कंपनी कोई मिली नहीं। 2-3 कंपनियों में लॉस भी खाए। पर उसके बाद मैंने लिफ्टिंग आयुर्वेद का कोर्स किया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स किया। वो सब कोर्स करते करते जे मेरे पास सिस्टम पहुंचा, और 19 जनवरी को मेरे पास ये सिस्टम पहुंच गया था। 22 जनवरी को मेरी आईडी लगी थी। तो दोस्तों
मैंने रामपाल जी को, जो मेरे ग्रेट मेंटर है, मैं एक बार फिर से उनका थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ और मेरे को इतनी अच्छा लाइफस्टाइल मिल चुका है। तो मैं दिल से हर वक्त उनका मैं थैंक्स करता हूँ, मेरा परिवार थैंक्स करता है, और मिस्टर गुरतेज सिंह जी जो पैर पैर पे मेरे को समझाते हैं, गाइड करते हैं, उनका भी दिल से मैं थैंक्स करता हूँ। तो दोस्तों, अभी इस बिजनेस में आकर मेरे को बहुत सारे चैलेंज आए, क्योंकि मेरे पास पहले स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, और जब मैंने जहाँ सिस्टम स्टार्ट किया, तो इस सिस्टम से पहले मैं किसी एक सिस्टम में लॉस खा गया। वो इन्वेस्टमेंट प्लान का था और उसमें लोगों के ऊपर लायबिलिटी आ गई, पर मैं सेफ रहकर काम करता था, इसलिए मैं लायबिलिटी से तो बच गया, पर वो गाड़ी मेरे को बेचकर उन लोगों के पैसे वापस करने पड़ गए और मैं बिल्कुल जीरो हो चुका था, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। तो मैंने मिस्टर गुरतेज सर को बोला कि सर मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तो उन्होंने बताया कि शमशेर जी, अगर आप जीरो हो, आपकी जेब खाली है, तो विश्वास रखना, अब जेब भरने का समय आ चुका है, अब से आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी। तो मैंने बाइक पर बठिंडा पे जाता था, एक ही जगह पे सेमिनार होते थे, मीटिंग होती थी, ओपन मीटिंग सिर्फ होती थी, सेमिनार तो होता ही नहीं था। तो वहां से मैं 90 किलोमीटर बाइक पर जाता था और लगातार जाता रहा। मैंने गुरतेज सर को बोला कि सर कामयाब होना है। उन्होंने एक ही बात बोली कि शमशेर जी, आप 1 साल तक रेगुलर मीटिंग अटेंड करनी है, अगर आप रेगुलर मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं तो मैं आपको 50,000 रुपये महीने का अपना जेब में से चेक काट कर दे दूंगा, तो आप चिंता मत करें। तो दोस्तों, इस बिजनेस में मैं चलते चलते अब तक की मैं जर्नी की बात करूं तो 1 करोड़ रुपए के करीब करीब मैं कमा चुका हूं और 2 इंटरनेशनल टूर ले चुका हूं। और दोस्तों, इस बिजनेस में काम करने वाली क्या बात है, खास क्या बात है, वो 2-3 बातें मैं जरूर करना चाहूंगा। मैं हमेशा ही मिस्टर गुरतेज सिंह बोला करते हैं कि एक मेंटर होना चाहिए, जिसको फॉलो करते करते आप मन चाहे सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसे किसी पर्सन को खोजना चाहिए, वो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो आदमी आपको स्पॉन्सर करता है वो ही आपकी अपलाइन का रोल भी निभाएगा। हो सकता है कोई आदमी आपको रेनाटस का बाजू थमाकर चला जाए, वो वापस ना आए, हो सकता है भगवान उसको पैसा ही ना देना चाहता हो, पर आपके पास ये जॉब अपॉर्चुनिटी पहुंच जाती है, तो ये भगवान का फल समझकर इसको एक्सेप्ट करना होता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में मैं गुरतेज सर से एक ही बात जाना करता हूँ, सोचा करता हूँ, उनसे सुना करता हूँ, और वो क्या बोलते हैं कि जो भी करो कमाल का करो, 100% करो, कभी भी 99% मत करो। और दोस्तों, ये बात मैं भी ट्रेनिंग में बताया करता हूँ कि 99% की कोई भी कीमत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर एक एग्जांपल से हम बात समझना चाहें कि अगर वाइफ बोले अपने पति को कि मैं आपकी 99% वफादार हूं, आपके लिए ईमानदार हूं, तो क्या मतलब रहेगा इस बात का? मतलब साफ है कि 1% का डाउट हमारे कैरियर को चॉप्ट कर देता है, एक परिवार को खत्म कर सकता है दोस्तों। तो इस बिजनेस में दोस्तों, प्रोडक्ट की बात करें तो मेरे घर में मेरे छोटे भाई की शादी हुए को 5 साल हो चुके थे। तो उनको 5 साल के बाद मैंने ये प्रोडक्ट धक्की से स्टार्ट करवाया, क्योंकि घर का जोगी जोगड़ा पहला जोगी सिद्ध, वो पंजाबी की कहावत है। तो पहले विश्वास नहीं किया करते थे, तो मैंने धक्के से वो प्रोडक्ट स्टार्ट कराया। तो 5 साल के बाद मेरे छोटे भाई के घर में छोटी बेबी हुई, छोटी लड़की हुई, पर भगवान को शायद खुशी हमारी मंजूर नहीं थी कि वो लड़की जन्म लेते ही पूरी हो चुकी थी। पर रेनाटस का ये कमाल था कि बेबी 9 महीने तक बिल्कुल ठीक था, सभी रिपोर्टें ओके थी। तो इस बात ने हमें को बहुत इस प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव पक्का किया। हमारा जो बिलीव था बहुत दृढ़ हुआ मेरे परिवार का, और मेरी माता जी के गुर्दे की प्रॉब्लम थी, वो भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे। तो इसीलिए आज मेरा परिवार इस सिस्टम का बहुत थैंक्स करता है दोस्तों। आज मैं एक एक लीडर की बात करूं मेरी टीम में से, तो आज हीरे हैं, मेरा पूरा ग्रुप सोने का सिक्का है। और इस इतना प्यार, इतने रिश्ते बनाकर आज काम कर रहे हैं। लवली बहन की बात करूं, लवली गुप्ता जी की, तो वो उन्होंने रक्षाबंधन के टाइम में कम से कम 12-13 लीडर्स को जो क्रॉस लिगों में भी थे, उनके भी रक्षाबंधन के राखी बांधी उन्होंने। इतना प्यार, इतनी डेडिकेशन इस बिजनेस में मैं पहली बार देख रहा हूं दोस्तों। और ये भगवान का दिया हुआ है एक ऐसा कंसेप्ट, ऐसा सिस्टम, जहां हर एक आदमी एक दूसरे को चाहता है, एक दूसरे की ग्रोथ में मेहनत करता है। तो दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है कि हमने जो मेंटर मानना है, किसी को गुरु मानना है,
तीन ही चीजें होती हैं, वाहिगुरु, अल्लाह, खुदा, भगवान, उसके बाद माता पिता और उसके बाद गुरु। ये 3%, तीन ऐसी कैटेगरी आती हैं, अगर तीनों को हमने खुश रख लिया तो हम सभी खजानों के मालिक बन सकते हैं, हम इस बिजनेस से बहुत आगे जा सकते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक निखट्टू था और कोई काम धंधा तो करता नहीं था। माता पिता बड़े परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि ये काम धंधा तो करता नहीं है, तो इस क्यों ना ऐसा हो कि इसको कुछ भैंसे लेकर दे देते हैं, गाय मज्जे दे देते हैं लेकर। तो उन्होंने कुछ भैंसे लेकर दे दी कि बेटा जी आप इनको जंगल में ले जाया करो, इनको चला दिए, चारा खिला दिया करो, तो आप टाइम पास किया करो, तो हम दूध डालेंगे और टाइम पास हो जाएगा। तो वो नखट्टू को माता क्या करती थी, एक पोटली में चने, जहाँ वो मखाने होते हैं, मखाने बांध कर दे दिया करती थी कि अगर भूख लगी तो आप लीजिए खा लीजिए। तो वो नखट्टू क्या करता था, वो किसी छप्पड़ में जहाँ पानी का बड़े बड़े तालाब होते हैं वहां अपनी भैंसों को पानी में गर्मी के समय में उस तालाब में छोड़ दिया करता था। तो उस किनारे पर बैठा वो खुंडों पर बैठा हुआ, तो क्या देखता है, एक दिन देखता है कि एक बगला भैंस के पीठ पर बैठ जाता है और एक तालाब में से वो मछली उठाकर लाता है, पीठ पर बैठ जाता है, वो अटकेलियां करता है, खेलता है। वो एक मछली को, छोटी मछली को ऊपर उछालता है और अपने मुंह में कैच कर लेता है। तो ऐसा बगले को करते हुए देखकर वो नखट्टू ने सोचा कि यार ये क्या करता है, ये बगला तो बड़ा चंट है, ये तो बड़ा माहिर है, ये कितनी ऊपर मछली को फेंकता है और अपने मुंह में वो कैच कर लेता है। तो वो क्या कर, नखट्टू क्या बोलता है, नखट्टू भी फिर एक ट्रिक करता है। नखट्टू क्या करता है, एक मखाना ऊपर फेंकता है, ऊपर आसमान आसमान की तरफ, और अपने मुंह में वो कैच कर लेता है। तो ऐसे करते करते उसकी काफी प्रैक्टिस हो गई। फिर उसके जो दोस्त है उसको छेड़ते हैं कि यार ये तो कोई खास बात नहीं है, ये मुंह में आप फेंकते हो तो मुंह में कैच कर लेते हो, कुछ अलग करके दिखा। तो उसने सोचा कि कुछ अलग ही करते हैं। तो स्लो स्लो करते करते, ऐसी खेलें करते करते उसने क्या किया, एक दिन एक छुरी, चाकू वो अपने पास रखा करता था, तो छुरी को ऊपर फेंकता था और अपने दांतों में वो कैच कर लिया करता था, इतना एक्सपर्ट हो गया वो। और निखट्टू के इस ट्रिक को देखकर लोगों की आंखें रुक जाती, खड़ जाती थी, लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे कि ये इतना खतरनाक करतब कर रहे हैं। ऐसे ही करते करते उसकी बहुत ज्यादा चढ़ाई हो गई, मशहूरी हो गई, पॉपुलर हो गया वो। तो आसपास के गांव में वो वही खेल खेलता खेलता लोगों से पैसे कमाने लग गया, और लोग हैरान हो जाते थे उसके ऐसे ट्रिक देखकर। वो कई तरीके से उस छुरी को ऊपर फेंक कर तो अपने मुंह में कैच कर लिया करता था। तो एक दिन एक बाबा जी आए, महापुरुष आए, तो महापुरुषों ने बोला कि बेटा आप ये बताओ कि आपका गुरु कौन है। तो नखट्टू ससो पंज में पड़ गया कि अभी मैं क्या बताऊं कि मेरा गुरु कौन है, मैं इनको कैसे बताऊं कि मैंने ये काम एक बगले से सीखा है। तो उसने बोला कि मेरा तो कोई गुरु नहीं है, मैंने तो जो बस ऐसे ही सीख लिया। तो वो महापुरुष बोले कि बेटा एक बार हमारे सामने ये ट्रिक फिर करके दिखा, एक बार फिर से करके दिखा, तो फिर हम देखना चाहेंगे आप जी कैसे करते हैं। तो वो नखट्टू अपने गुरु का निरादर कर चुका था, उसने बोल दिया कि मैं तो खुद ही सीखा हूं, मैंने किसी को सीखा, किसी से नहीं सीखा है, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो ये बगला का निरादर हो गया। तो उसके बाद उसने जब ये ट्रिक किया तो वो ऊपर फेंक दिया 25-30 फुट, तो अपने दांतों में जब वो दबाने लगा तो वो चुक गया, और वो छुरी उसकी आंद्रों में, मुंह में, गले में धंस चुकी थी और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा गुरु होता है, जितना समय हम उसकी खुशियां लेते हैं, जितना समय हम उसकी बात मानते हैं, उसकी खुशियों को हम एंजॉय करते हैं, तो हमारी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती रहती है। पर जब हम अपने गुरु का निरादर कर देते हैं तो हमारी ग्रोथ खत्म होनी शुरू हो जाती है, हम एक दिन खत्म हो जाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में हमारे लिए रामबाण क्या है, हमारे लिए सबसे ब्रह्मास्त्र क्या है, कामयाब होने का गुरुमंत्र क्या है, महामंत्र क्या है, कि अपने दिमाग को ताला लगाकर कम से कम 1 साल के लिए चाबी को
किसी गटर में फेंक देना चाहिए, तो अपने गुरु को, एक मेंटर को मान लेना चाहिए, उसकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि जो हमारे से पहले इस बिजनेस में आता है वो हमसे कुछ ज्यादा जानता है। तो हम कभी भी उसको बुरे तरीके से नाराज कर देते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में सबसे जरूरी, प्रोडक्ट प्लान कितना भी अच्छा हो, बिजनेस प्लान कितना भी अच्छा हो, अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है, अगर आपका कोई राह दशेरा नहीं है, आपको कोई आगे लेकर जाने वाला नहीं है, तो आप इस बिजनेस में लंबा समय नहीं चल सकते हैं। क्योंकि एक अच्छी ग्रो लाइन, एक अच्छी हेल्पलाइन वो भी दिखा देती है जो हम खुद नहीं देखते अपनी आंखों से, क्योंकि उनके सपने हमसे भी बड़े होते हैं। सो हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकते। तो दोस्तों इस बिजनेस में हमने इस जो अमेजिंग हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाना है, और सबसे बढ़कर 100% यूजर खुद बनना है। अगर हम 100% यूजर बनेंगे, इस प्रोडक्ट को एंजॉय करेंगे, घर में यूज करेंगे, तो फिर हम आगे इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब प्लान किसी को दिखाते हैं तो हमने सिर्फ 2 ऑप्शन देने होते हैं। पहले सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट के गुण बताए, बीमारियों की बात की और बीमार ढूंढने शुरू कर दें। नहीं दोस्तों, हमने सिर्फ 2 ऑप्शन देने होते हैं कि भाई साहब हमारे पास, हम 2 लोगों के, 2 कैटेगरी के लोगों के साथ डील करते हैं, काम करते हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो पहले से वेल सेटल्ड है, पैसा बहुत ज्यादा है, पर एक अच्छी चीज की तलाश में रहते हैं, वो उनको अच्छा फूड सप्लीमेंट चाहिए होता है। तो वो हमारे यूजर हैं, उनको प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान के लिए ज्यादा उनको कंपेल नहीं करना है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना है। और उसको बात बोलनी है कि हमारे सामने जो पहली कैटेगरी है जो पैसा नहीं चाहती है, सिर्फ अच्छी चीज चाहती है, अच्छा सेहत बनाना चाहती है। तो दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो अपनी अच्छी सेहत के साथ साथ अपना कैरियर भी बनाना चाहती है, और लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, दुनिया घूमना चाहती है, और वो काम करना चाहती है जो एक आदमी, नॉर्मल आदमी 35-40 साल में कमाता है, उतना पैसा वो 3-4 साल में कमाना चाहता है। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए। तो अगर आप ये 2 ऑप्शन रखते हैं तो 99% लोग दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं दोस्तों। तो पहले से अगर ये ऑप्शन दे देते हैं तो वो आदमी आपसे बहानेबाजियां नहीं करेगा, डायरेक्ट आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। आगे आपका विजन होना चाहिए कि उसको कैसे काम करवाना है और उसको कहाँ तक पहुंचाना है। तो दोस्तों आज के सेशन में यही क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो मैं आखिर से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आज मेरा यूथ, मेरा भाई, पढ़े लिखे लोग, हजारों नहीं करोड़ों लोग पूरे इंडिया से विदेशों में जा रहे हैं, और इस रथ को रोकना पड़ेगा दोस्तों। हरनोवियंस जे काम कर रहे हैं, मेरे को अपने आप पर प्राउड है। मैं भगवान का थैंक्स करता हूं कि मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूं जिस सिस्टम ने इतिहास रच दिया है, जिसने ब्रेकें लगा दी हैं, विदेशों में गए लोगों को मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि इंडिया में भी कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसमें लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं। तो दोस्तों यही मैसेज पास करके आगे हम जहां से करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो किसी के शान के खिलाफ कोई लफ्ज यूज किया गया हो तो दोस्तों माफी चाहूंगा। तो मैं आप सभी रिनोवियंस को इसी मैसेज के साथ अलविदा बोलता हूं दोस्तों, कि हमने रॉक करना है, रॉक ही रहना दोस्तों, रॉक करेगा इंडिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बैक टू होस्ट मिस्टर ऋषिकेश पाठक जी। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिस्टर ऋषिकेश पाठक जी, तो सर आप लास्ट में मैसेज देखकर सर क्लोज करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ क्या जुनून के साथ आपने अपनी बातों को कहा है, एंड बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है ये बताते हुए को कि बैक टू बैक बहुत कुछ पूछने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा, एहसास करने का मौका मिलेगा। और अंदाज में आदिर सिंह जी ने दहाड़ी हैट्स ऑफ टू यू। बस इतना ही कह सकता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप तैयार हो जाइए, रेनेट वेलनेस सब अगले कदम पर तैयार है आप सभी को जिताने के लिए। मैं आपको आसाम पे कुछ लीडर से मिलाता हूं और ये आपको बताएंगे रॉकिंग रॉकिंग। ये हमारे टॉप लीडर्स हैं, जितने लोग हमारे बैठे हैं यहाँ पर, आपको सबसे मिलाता हूं और हमारे ग्रेट दादा कुछ मैसेज देंगे आपको। नीबा पटवारी मैम,
एंड ये हमारे तारीफ हसन सर हैं from Assam. From Assam, Dijan Mujumdar. और सर से अभी आपकी मुलाकात कराता हूं। अभी ये बहुत ही बेहतरीन आपको मैसेज देंगे 40 से 50 सेकंड का, जिससे आपको लगा ये वही लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी है जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए रस्ते हैं दुनिया में। फाउंडर लीडर सुमित देवनाथ साहब, जिन्होंने रेनेटस को शून्य से शिखर तक सुब्रतो दत्ता सर के साथ में मिलकर पहुंचाया है। आज ये कॉन्फिडेंस के साथ आपको एहसास कराएंगे कि 100 साल की तैयारी तक हम लोगों ने मुकम्मल कर ली है और इस हद तक हम कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको बस यही कह सकता हूं कि जीतना 100% आपका तय है। तो कैसी लगी आज की ट्रेनिंग, हमें कमेंट का ऑप्शन में बताएं। मैं जरा एक बार देखना चाहूंगा, एहसास करूंगा ऑप्शन में, हमें ये जरूर दिखाएं, पता कि आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, क्या आपने फील किया, क्या आप एहसास कर लिया। आज के जो हमारे शमशेर सिंह जी रहे हैं, उनसे आपने क्या सीखा, क्या किया। सेकंड, मैं आपके समक्ष चाहूंगा, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कि जो 8 बजे की हमारी कमांडो ट्रेनिंग थी, 8 बजे की कमांडो को डेली पे 20 मिनट जो आपको प्रेजेंटेशन मिलता है, ये प्रेजेंटेशन मैं आपको भी प्रोवाइड करने जा रहा हूं और आज ही करने जा रहा हूं। क्या आप उसको पीपीटी के जरिए अपने लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, चाहे कि वो प्रेजेंटेशन आपके पास भी हो मौजूद, तो मैं भी आपके सारे अपलाइन को फॉरवर्ड कर दूंगा। वो प्रेजेंटेशन आपकी जिंदगी में बहुत चेंजेस, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है अगर आपने तरीके से सिखाना प्रारंभ। कितने लोगों को वो प्रेजेंटेशन चाहिए, आप कमेंट ऑप्शन में हमें जरूर बताएं और मैं कोशिश करूंगा 7 से 8 मिनट के दरमियान आपकी मुलाकात कराऊं सुमित देवनाथ जी से, कि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल पर है वो। जैसे ही उनका कॉल कंप्लीट होता है मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, क्योंकि 40 सेकंड का मैंने आपको वादा किया है और 40 सेकंड का न्यूज सेकंड मैसेज जरूरी है चेंज करता हूं। तो कितने लोग चाहिए वो, सभी चाहिए। चलिए, कितने लोग डेली बेसिस पे कमांडिंग से खुद को अपग्रेड कर पा रहे हैं, कमेंट के ऑप्शन में हमें जरूर बताएं। कितने लोग खुद को अपग्रेड कर पाए, अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, क्या आप हमें बताएंगे कमेंट का। उम्मीद है कि आप सभी के साथ चाहते हैं, बैक टू बैक चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वही सकारात्मक बदलाव आता रह जाए। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सुमित देवनाथ के बारे में, अभी मिलेंगे, मुलाकात होगी आपकी। 2 से 4 मिनट का और इंतजार है, 2 से 4 मिनट के इंतजार के बाद आप मुलाकात करा दूंगा। आप तैयार रहें उनसे मुलाकात करने के लिए, और मैं अभी इमीडिएटली आपको प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हूं। आपके अपलाइन को फॉरवर्ड करूंगा, आपके अपलाइन को मैसेज दूंगा, जिससे आपको वो मिल जाएगा। आप किस लीडर को सुनना चाहेंगे, आज पहली दफा ये फरमाइश आपसे पूछ रहा हूं। आगे अपकमिंग डे भारत के किस एलाइट एबव लीडर में आप हमें बताएं, एलाइट एंड एबव लीडर में आप किसे सुनना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताएं। एलाइट से ऊपर रैंक यूएस में, हाँ हाँ, कोई बात मैं देख लेता हूँ। एलाइट से एबव किस लीडर को आप देखना चाहेंगे, ये आप हमें जरूर बताएं का ऑप्शन में। 3 लीडर्स की आपकी डिमांड है, कमेंट का ऑप्शन में किस लीडर को सुनना चाहते हैं। क्या बात है, आपने तो सौरभ गांगुली जी को ही सुनने की तैयारी कर दी। सौरभ गांगुली सर भी मिलेंगे आपको, रिट्रीट में मिलेंगे, रिट्रीट में मिलेंगे, उनको भी सुनने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। क्या बात है, अनुभूति हो रही है, लीडर से कितनी मोहब्बत
चलिए कोई, तो सुमित देवनाथ जी से मुलाकात अभी तात्कालिक नहीं हो पाई, जो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेनिंग लगातार डिले होगी, लगातार देर तक रुकना सही नहीं होगा। आज की हमारे शमशेर सिंह जी ने बहुत बेहतर तरीके से दहाड़ा, वो लगातार अभी कॉल पे हैं, बिजी हो पाना बिजी लग रहे हैं, मिल पाना मुश्किल है, तो फिर कल मुलाकात होगी।